एक एक के लेट्स क्रैक यूपीएससी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। तो आम आदमी के लिए आज का जो सबसे मुद्दा है कि पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ गई है, तो वो क्यों बढ़ी है और उसके पीछे क्या कारण है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, तो सभी डायमेंशन देखते चलेंगे। आप वीडियो पे निरंतर बने रहिए। और जो भी यूपीएससी वाले कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये GS 3 का मुद्दा है, लिखने के लिए आ सकता है, तो आप यहाँ पे से महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का कारण और प्रभाव चर्चा में क्यों। जैसे जैसे वैश्विक रिकवरी मजबूत होती जा रही है, कच्चे तेल की कीमत वर्ष 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। वैश्विक रिकवरी का मतलब यह है कि कोरोना काल में जो विश्व में सभी देशों की आर्थिक व्यवस्था नीचे चली गई थी, वो अब रिकवर कर रही है, मजबूत होती जा रही है। तो कच्चे तेल की कीमत वर्ष 2018 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत बढ़कर $5.89 प्रति बैरल हो गई है, जो अक्टूबर 2018 के बाद से सबसे अधिक कीमत है। यूएस वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमतें अक्टूबर 2018 के बाद से $83.40 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। दूसरी ओर प्राकृतिक गैस और कोयले की कीमतें तीव्र अधिशेष की कमी के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच रही है। तो तेल की कीमतें बढ़ने का कारण क्या है, यह हम जानेंगे। चर्चा में क्यों, यह अभी जाना है। तेल मूल्य निर्धारण यानी कि तेल की कीमत तय करना। आमतौर पर पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन, उसका नाम है ओपेक, एक कार्टेल के रूप में काम करता था और एक अनुकूल बैंड में कीमतें तय करता था। यानी कि ओपेक जो संगठन है पेट्रोलियम कंट्री का, वो तेल की कीमतें निर्धारित करता था या करता है। ओपेक का नेतृत्व सऊदी अरब करता है, जो दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा निर्यातक है। वैश्विक मांग का 10% अकेले ही निर्यात करता है। आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, विश्व में पेट्रोलियम की जो भी मांग होंगी, या क्रूड ऑयल की, हम क्रूड ऑयल के बोल सकते हैं, जो भी मांग होंगी उसका 10% अकेले ही सऊदी अरब देता है। उसके बाद ओपेक के कुल देश सदस्य है। यहाँ आपको वन फैक्ट में नोट करना है कि ओपेक के देश कौन से है। ईरान, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, लीबिया, नाइजीरिया, गेबॉन, इक्वेटोरियल गिनी, कांगो गणराज्य, अंगोला और वेनेजुएला। ओपेक तेल उत्पादन बढ़कर कीमतों में कमी ला सकता है और उत्पादन में कटौती कर कीमतों बढ़ा सकता है। यानी कि ओपेक जो संगठन है पेट्रोलियम कंट्री का, वो उत्पादन, अपना तेल का उत्पादन बढ़ाकर कमी ला सकता है और उत्पादन में कटौती कर कीमतें भी बढ़ा सकता है। मतलब कीमतें बढ़ाना या कम करना वो पेट्रोलियम कंट्री के ओपेक के हाथ में है, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद वैश्विक तेल मूल्य निर्धारण मुख्य रूप से एक अच्छी तरह से काम करने वाली प्रतिस्पर्धा के बजाय वैश्विक तेल निर्यातकों के बीच साझेदारी पर निर्यात निर्भर करता है। मतलब जो भी वैश्विक तेल मूल्य निर्धारण है, तेल मूल्य निर्धारण है, वो जो ओपेक कंट्री है उनमें के बीच अच्छी अगर साझेदारी होंगी, तो वैश्विक तेल में मतलब कीमतें अच्छा या बुरा रहना उनके बीच में है या उनके हाथ में है। तेल उत्पादन में कटौती या तेल कुओं को पूरी तरह से बंद करना एक कठिन निर्णय है, क्योंकि उन्हें फिर से शुरू करना बेहद महंगा और जटिल होता है, क्योंकि उन पे भारी भारी मशीनें लगी होती है और उनका चलाना मतलब चलाने का खर्चा बहुत आता है। तो उनको बंद करना और फिर से चालू करने में बहुत ज़्यादा कीमत लगती है, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते। इसके अलावा यदि कोई देश उत्पादन में कटौती करता है, तो अन्य देशों द्वारा नियमों का पालन न करने पर बाजार हिस्सेदारी में हानि का जोखिम होता है। जैसे कि ओपेक देश में अगर कोई कंट्री होती है और उन पर वो जो अगर तेल में कटौती करती है, उत्पादन में कटौती करती है, तो सभी के लिए निर्णय अगर बाध्यकारी होता है, तो सभी को तेल में कटौती करनी चाहिए। अगर ऐसा ना होता है तो बाजार हिस्सेदारी में उन हानि का जोखिम हमें उठाना पड़ता है। हाल ही में ओपेक रूस के साथ
ओपेक प्लस के रूप में वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रहा है। पहले ओपेक एक ऑर्गेनाइजेशन थी पेट्रोलियम कंट्री की, अब उसके साथ रूस जुड़ गया है तो उसको ओपेक प्लस कहा जाता है। तो ये ओपेक और ओपेक प्लस वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं। वर्ष 2016 में ओपेक ने ओपेक प्लस नामक एक और अधिक शक्तिशाली इकाई बनाने के लिए अन्य शीर्ष गैर ओपेक तेल निर्यातक देश के साथ गठबंधन किया है। मतलब यहाँ यह हो सकता है कि गैर ओपेक तेल मतलब तेल निर्यात तो करते हैं लेकिन वो ओपेक में नहीं है, ऐसे देश जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं रूस। उसके बाद उच्च कीमतों का कारण, अभी कारण क्या है इनका, तो धीमा उत्पादन सबसे पहला कारण। उसमें क्या है, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि के बावजूद प्रमुख तेल उत्पादक देशों द्वारा कच्चे तेल की आपूर्ति को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि अभी कोरोना के बाद कच्चे तेल में मांग तो हो रही है लेकिन जो तेल उत्पादक देश है वो अपने उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब जहाँ तक उनको बढ़ाना चाहिए था वो उतने तेजी से वो नहीं बढ़ा रहे हैं। ओपेक प्लस ने वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के चलते वर्ष 2020 में आपूर्ति में तेज कटौती पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन उत्पादन को बढ़ावा देने में संगठन सुस्त रहा जबकि मांग में सुधार हुआ है। आपूर्ति पक्ष संबंधी मुद्दे, अमेरिका में आपूर्ति पक्ष के मुद्दों सहित तूफान ईडा के कारण व्यवधान और यूरोप में बढ़ती मांग के बीच रूस से अपेक्षित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ने भविष्य में प्राकृतिक गैस की कमी की संभावना को बढ़ा दिया है। इसका भारत पर क्या प्रभाव होगा, देखिए। चालू खाता घाटा, देश के आयात बिल में तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ोतरी होगी जिससे चालू खाता घाटा और बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले कुछ महीनों से बना मुद्रास्फीति का दबाव और बढ़ सकता है। राजकोषीय स्थिति क्या होंगी जानते। तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही तो सरकार को पेट्रोलियम और डीजल पर करों में कटौती करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जिससे राजस्व का नुकसान हो सकता है। इससे राजकोषीय संतुलन बिगड़ सकता है। यानी कि जो गवर्नमेंट और हम पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगाते हैं उन पर उन्हें टैक्स की कमी करनी पड़ेगी। अभी तक तो नहीं की है लेकिन करनी पड़ेगी ऐसा कह रहे हैं। तो उसका नुकसान हमारे राजस्व में देखा जा सकता है। उसके बाद भारत पिछले 2 वर्षों में कम आर्थिक वृद्धि के कारण कर राजस्व की कमी के चलते अनिश्चित वित्तीय स्थिति में है। राजस्व में कमी की वजह से केंद्र की विभाजन योग्य कर राजस्व में राज्यों का हिस्सा और राज्य सरकारों को माल तथा सेवा कर जीएसटी ढांचे के तहत राजस्व की कमी के लिए दिया जाने वाला मुआवजा प्रभावित होगा। यानी कि जीएसटी भी यहाँ पर प्रभावित हो सकता है। मतलब जीएसटी का मुआवजा जो दे रहे हैं वो प्रभावित हो सकता है जीएसटी ने। आर्थिक रिकवरी कैसे हो सकती है, देखिए। हालांकि बढ़ती कीमतों ने दुनिया को प्रभावित किया है, भारत विशेष रूप से नुकसान में है क्योंकि वैश्विक कीमतों में कोई भी वृद्धि उसके आयात बिल को प्रभावित कर सकती है, मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है और इसे व्यापक घाटे को बढ़ा सकती है जो इसके आर्थिक सुधार को धीमा कर देगा। भारत और अन्य तेल आयातक देशों ने ओपेक प्लस से तेल आपूर्ति को तेजी से बढ़ाने का आह्वान किया है, यह तर्क देते हुए कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था की विकास दर को कमजोर कर सकती है। उसके बाद प्राकृतिक गैस की कीमत, गैस की कीमतों में वृद्धि ने परिवहन ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली संपीड़ित प्राकृतिक गैस और खाना पकाने के ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली पाइप प्राकृतिक गैस मतलब पीएनजी दोनों की कीमतों पर और दबाव डाला है। तो जो भी यूपीएससी के कैंडिडेट होंगे वो जीएस 3 में या संसाधनों के प्रकार, उसके बाद वृद्धि एवं विकास और कुछ हद तक पॉलिटी में भी आ सकता है। तो आप इसके महत्वपूर्ण बिंदु को नोट करेंगे और फैक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं जो वनडे एग्जाम में काम आएंगे। तो वीडियो को शेयर कीजिए जिसको ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।